40-45 मिनट होते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा लोग बकैती में निकाल देते हैं। जो नए सीखने वाले हैं वो बस किनारे खड़े होकर चिल करते रहेंगे, अपनी जॉब्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 40-45 मिनट के लिए स्विमिंग करने आए, और सीधी सी बात है, स्विमिंग सीखना है तो किनारे पर खड़े होकर नहीं हो सकता। मैंने सीखी थी अपनी पानी में कूद के। लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा शैलो वाटर में गए, लेकिन फिर साइड से पकड़ पकड़ के 20 फीट की जो डेप्थ है वहां तक भी जाते थे। ठीक है, डर लगता था लेकिन जाते थे। फिर धीरे धीरे हाथ पैर चलाने सीखे, थोड़ा बहुत वहाँ पे आसपास के बंदे उनसे सीखा, मतलब फिर यूट्यूब से देख देख के चीजें सीखी, और फिर उससे देख के आ गई। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहो, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो फिर आप चीजें सीख सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको किसी कोच की जरूरत पड़े, क्योंकि कोचिंग में जनरली क्या होता है कि टाइम लगता है चीज़ों को, है ना। ये चीज़ मैं पढ़ाई के मामले में ये बोल रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें टाइम लगेगा। आप लोग मेरी पेस पर डिपेंडेंट है, आप लोग डेली लेक्चर्स पे डिपेंडेंट है। आप लोग अगर खुद से पढ़ाई करेंगे तो फिर आप डेली में और ज्यादा कंसेप्ट भी कवर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप कम कंसेप्ट कवर कर सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। ये आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कोचिंग में लेकिन कई बार क्या होता है कि चीजें हमें लेमैन के टर्म्स में नहीं आती। कई लोग होते हैं जिनको पानी का डर लगता है, कई बच्चे मैंने देखे हैं। एक बच्चा तो ऐसा चिल्ला रहा था भाई, पूरा पूल उसको देखने लग गया। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब बहुत ज्यादा डरते हैं चीजों को। पानी का फियर रहता है, टैप का फियर रहता है। तो जब वो जैसे जैसे धीरे धीरे सीखते हैं तो उनको समझ में आता है कि भाई नहीं, हाँ ये चीज काफी ज्यादा इजी है। तो लेमैन माइंड के लिए या फिर जो स्टार्ट कर रहा है, जो बिगिनर है, उसके लिए भी वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन चाहे आप जंप की बात करें, चाहे आप अंडर वाटर की बात करें, चाहे आप ग्राउंड पे रनिंग की बात करें, चाहे जिम की बात करें, चाहे हम किसी और स्पोर्ट्स के किसी और चीज की बात करें, सीखना है ना तो एकदम शेड का शेम वाला एटीट्यूड लेके चल। भाई मुझे तो सीखना है। लोग हंस रहे हैं, हंसने दो, सीधी सी बात है। हर कोई जो है वो क्या बोलते हैं, आपका पेट से सीख के पैदा नहीं हुआ ना। मैं जैसे क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक ट्राई करता हूँ। बटरफ्लाई स्ट्रोक बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, है ना। मेरी रिस्ट इतनी ऊपर नहीं जा पाती है, पानी को वॉल्यूम इतना ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाता हूँ, बट कर लेता हूँ। मुझे पता है कि 3-4 महीने मैंने किया तो मैं उसको और अच्छे से कर लूँ। कंटिन्यूस करता रहता हूँ। अगर मैं 15 लैप लगा रहा हूँ रेगुलर में, उसमें बाकी सारे दिए, तो उसमें कम से कम 3 से 4 लैप्स मेरे क्या रहेंगे, बटरफ्लाई के रहेंगे। क्योंकि बटरफ्लाई का जो लैप रहता है वो बहुत मुश्किल होता है, मतलब काफी ज्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो मतलब कि मैं वो करूंगा जरूर, मुझे पता है कि भाई मुझे वो करना है। ठीक है, उसी तरीके से जब मैं पहले इनिशियल टर्न लेता था तो क्या होता था कि मेरी नाक में पानी भर जाता था, क्योंकि आप उल्टे हो जाते हैं उसमें। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ तो मेरी नाक में पानी नहीं बह रहा, ना मुझे ऊपर उठ के सांस लेने की जरूरत है टर्न लेने से पहले। अब मैं अंडर वाटर जाता हूँ और वहीं पे टर्न ले लेता हूँ। तो मतलब कहने का सीधा मतलब ये है कि चीजें आसान हो जाती हैं अगर आप उनमें टाइम देते हो। आप धीरे धीरे टाइम जितना दोगे उतना ज्यादा ही चीजें आपके लिए आसान होंगी, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो कोई और एक्टिविटी हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजों को भी देखा जाए तो वो आपकी बहुत इनिशियल से बहुत धीरे धीरे से स्टार्ट होती है। देखने में लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है ना। हमें अपनी पर्सनैलिटी अगर उस लेवल तक लेके जाने हैं तो भाई इनिशियली बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे स्टार्टिंग करोगे तो वो ड्रास्टिक चेंजेस भी आपको आएंगे 2 महीने में, 3 महीने में। यानी कि वो कोई चेंज होता है ना आपके अंदर 20-25 दिन में दिखने लगता है। कोई भी हैबिट अगर आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हो तो 20-25 दिन में आपकी बॉडी उसके लिए अडेप्ट करनी स्टार्ट कर देती है। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ सेट हो जाओ। ठीक है, तो बस यही ज्ञान था। सर लास्ट में कोई ये नहीं बोलता फिजिक्स के टीचर आ गए स्विमिंग पूल में? मेरी फिजिक्स बहुत बर्बाद है, पहले बहुत बर्बाद थी, अब थोड़ी ठीक हो गई। अब मैं मतलब कि सीखने लगा हूँ। देखो, सीधा सा जाओ, अपनी स्विमिंग पे फोकस करो, कोई पूछ रहा है तो बता दो, अननेसेसरी ज्ञान मत। अननेसेसरी एडवाइस कभी किसी को नहीं दो। कोई डूब रहा है ना, जब तक वो मदद के लिए ना बोले तब तक मत बचाओ। सीधी सी बात, मेरा कंसेप्ट ही है। ठीक है, डूब रहा है, बोले, हाथ उठाए कि भाई हाँ मुझे बचाओ, तब ठीक है। क्योंकि पहले एसएसबी फेज में ऐसा होता था कि एक बंदा मेरे पास आया, मेरे घर के पास रहता था, उसकी टैग एंट्री, भाई यार मैं एसएसबी के लिए चाह रहा हूँ, मुझे एडवाइस दे दी। मैंने कहा ठीक है। अपनी रनिंग छोड़ के उस दिन मैंने सुबह उसको 2 घंटे समझाया पूरा एसएसबी का प्रोसेस। 10 दिन बाद में मिला, मैंने कहा भाई क्या हुआ एसएसबी, यार गया नहीं, मन नहीं हुआ। मन तो आया जूता उतार के मारूं कि भाई तुझे 2 घंटे समझाया, तुझे बेनिफिट भी बताया कि तुझे टीए भी मिलेगा, तुझे सब कुछ मिलेगा, और तू है कि गया नहीं। ठीक है, तो वो जो फ्री वाली एडवाइस है, अननेसेसरी वाली एडवाइस है, वो देना बंद कर दिया टोटली। ठीक है, तुम डूब रहे हो, तुम मर रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम हेल्प के लिए नहीं बोलो। तुम कुछ भी करो, तुम्हें मुझसे आके बोलना पड़ेगा, और लिटरली इस चीज को फॉलो करो। लोग आपसे आके पूछें तब जाके आप उसको बताओ। अननेसेसरी एडवाइस तभी दो जब आपका इंस्टाग्राम या यूट्यूब का चैनल हो, तब आपको उसको ग्रो करना। ठीक है, तब आप एडवाइस दो, क्योंकि उसको लोग सुनना चाहते हैं, सुनेंगे जो भी है। लेकिन कोई कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो उसको मजाक मत बताओ। हो सकता है कि आपकी एडवाइस लेने के मूड में हो सकता है नहीं हो, क्यों जाके बताओ, है ना।
उसको जरूरत होगी तो आपसे डायरेक्टली आके मांगेगा। देखो इतना हम्बल आपको होना पड़ेगा, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आपको उतना हम्बल होना पड़ेगा, यानी कि यू विल हैव टू लर्न टू आस्क फ्रॉम पीपल। आपको अगर स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज में तो आपको आपसे जो बेटर इंसान है आपको उससे पूछना पड़ेगा भाई कैसे करो, है ना। वही हम्बलनेस होती है और उसी से आप सीखते हो। लेकिन अगर आप एडमेंट हो, अड़ियल हो कि भाई नहीं हम क्यों पूछे, तो फिर आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपको उसके इंसान के पास नहीं जाना पड़ेगा। और मैं थोड़ा उसी टाइप का अड़ियल टाइप का इंसान हूं। मुझे किसी के पास जाना अच्छा नहीं लगता। मैं लगता है कि नहीं यार, किसी और से ज्ञान नहीं लेना, खुद का ज्ञान बना। ठीक है, यूट्यूब से सीख लूंगा, खुद से सीख लूंगा, 10 बार नाक में पानी जाएगा तो सीख लूंगा, टक्कर लगेगी तो सीख जाऊंगा, ऐसे करूंगा तो सीख जाऊंगा, वैसे करूंगा तो सीख जाऊंगा, लेकिन सीखूंगा मैं खुद से। मुझे किसी और से कोचिंग नहीं लेनी, मुझे किसी और से नहीं सीखना। वो कंसेप्ट मैंने बना रखा है, तो आप भी अपने कंसेप्ट बना सकते। ठीक है। Yes, sir.